हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 11 और 12 अक्टूबर के। यस गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो दो पिक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के दिन की। और आज हम 6 से 7 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें से अगर आप देखोगे एक दो चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। और वो बात है हमारे अफेयर्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन की। आप अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दो मेथड हैं उसके। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर, या फिर आप डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है उसमें आप विजिट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको वीकली टेस्ट दिए जाएंगे ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सको। और आपको मंथली पीडीएफ्स मिलेंगे। मंथली पीडीएफ में आपको टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ द मंथ मिलेंगे। आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का पीडीएफ मिलेगा ताकि आप बैंकिंग और फाइनेंस, मतलब जो भी आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आपको पॉकेट पीडीएफ दी जाएगी करंट अफेयर की ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। आपको क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अफेयर्स क्लाउड का कि जो भी क्वेश्चन, जो भी न्यूज़ आती है डेली की डेली, उसको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में, ताकि आप इसको क्या कर सको, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। और ये जो करंट अफेयर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। और ये सारी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे जो है वो मिल रही है। बहुत ही मिनिमल प्राइस का मतलब क्या है कि जब आप एक विजिट करोगे तो आप सरप्राइज होगे। और उस मिनिमल प्राइस पे भी हम 10% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। आप अगर ये कोड यूज करोगे H10 तो आपको डिस्काउंट जो है वो जरूर मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स और उसमें हमारी पहली न्यूज है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री अंडर जल जीवन मिशन बाय प्रोवाइडिंग 100% टैप वाटर कनेक्शंस। कि उन्होंने 100% टैप वाटर कनेक्शन जो है वो चालू कर दिया है स्टेट के अंदर। 2,30,000 हाउस होल्ड जो हैं उनको ये कनेक्शन जो है वो उन्होंने चलता कर दिया है। और उसके नाम क्या था? हर घर जल। ये उनका मिशन था और उसको पूरा कर दिया। वैसे स्टेट की डेडलाइन 2021 की थी कि 2021 तक पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने टाइम से पहले ही कर दिया। तो आपको पता ही है जल जीवन मिशन के तहत जो है वो टारगेट है कि रूरल हाउस होल्ड तक जो है वो हमने इसको पहुंचाना है। और उन्होंने सारे के सारे रूरल हाउस होल्ड्स को कवर कर दिया। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों? वो स्टेट है गोवा। याद रखना है, पहली स्टेट जो बन गई है रूरल हाउस होल्ड्स को कवर करने वाली पूरे इंडिया में, वो कौन सी है? गोवा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप मार्क कर लो। गोवा याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो गोवा जो है वो हर घर जल की स्टेट जो पहली बन गया। और आपको चीफ मिनिस्टर जी का नाम पता ही है, कौन है ये? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन है। साथ ही साथ बताएंगे, प्रमोद सावंत जी हैं। कौन है ये? प्रमोद सावंत जी गोवा के चीफ मिनिस्टर है। गोवा बहुत ही फेमस है दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। अगर आप देखोगे सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे। यहाँ पे मौलम नेशनल पार्क है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से अगर आप देखोगे, तीन मैंने आपको बताए। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया आपको, जो है वो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी बताया, और मौलम नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे बताया। तो गोवा जो है वो अपने हर तरह से जो है वो क्या रखना है, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोवा। और यहाँ पे इवन आपको एक और भी मिलेगा, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो देयर। बोंदला, BONDLA, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट और यूटी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव द ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। जैसे गोवा देश की ऐसी पहली स्टेट थी जिसने रूरल हाउस होल्ड तक पानी पहुंचाया, वैसे ही ये पहली स्टेट या यूटी है जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। नो, पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो स्टेट या यूटी कौन सी है, फिर हम जानेंगे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है वो बेसिकली क्या है। तो इसको जानना भी बहुत जरूरी है कि उसके अंदर जो है वो क्या किया जाएगा। तो स्टेट तो है दोस्तों दिल्ली, मतलब यूटी अगर आप देखोगे यहाँ पे दिल्ली आएगी, स्टेट नहीं है बेसिकली। अगर आप कहेंगे यूटी के नाम से इसको जानेंगे। तो अगर आप देखोगे क्यों ऐसा जो है वो दिल्ली की तरफ से किया जा रहा है, ताकि फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया जा सके और जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का जो है वो शुरुआत किया है। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एक पैनल बना रही है, पूरी की पूरी एजेंसीज उसमें होंगी जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन का क्या करेंगी, काम करेंगे। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इन एजेंसीज के कंटेक्ट में रहेंगे। देखा जाएगा कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि मिनिमम टू मिनिमम 80% ऑफ ट्रीज जो हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। और मतलब उसको जो है वो लगाया जाएगा। और इन्हीं 80% ट्रीज को ट्रांसप्लांट जब किया जाएगा तो इनको देखा जाएगा कि ये आज सर्वाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनको पेमेंट जो है वो, जो भी लोग, जो भी एजेंसीज इसको लगाएंगे, उनको पेमेंट 1 साल के बाद जो है वो इसकी दी जाएगी।
1 साल के बाद इसकी पेमेंट दी जाएगी अगर 80% ऑफ द ट्री, जितने भी लगाए हुए हैं 80% ऑफ द ट्रीज जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो एक मिशन चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, तो उसके तहत जो है वो ये किया जा रहा है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, तो ऐसा जो है वो किया जा रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट है वो, तो याद रखोगे आप इसको। आप देख सकते हो दिल्ली कैबिनेट गिव्स नॉट लॉन्चिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे विच स्टेट और यूटी विल बिल्ड वर्ल्ड सेकंड स्मोक टावर। नाउ ये पूरे दुनिया का दूसरा स्मोक टावर है। इसमें दो चीजें जानने के लिए, एक तो अपने पहला जानना है कि पहला स्मोक टावर जो है वो पूरे वर्ल्ड का कहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा स्मोक टावर आपको पता ही लग जाएगा कि कहाँ पे होगा आंसर के अकॉर्डिंग, और तीसरा कि स्मोक टावर का फंक्शन जो है वो क्या है। तो स्मोक टावर का बेसिकली दोस्तों फंक्शन क्या है कि ये जो हवा है, पोल्यूटेड एयर है, उसको बेसिकली खींचता है अपनी तरफ, खींच के जो है वो साफ हवा जो है वो क्या करता है, बाहर निकालता है। तो पहले ये जो है वो कहाँ पे था, सबसे पहला ये लगा हुआ है चाइना के अंदर, दूसरा जो है वो लग रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया में कौन सी स्टेट या यूटी में लग रहा है, दिल्ली के अंदर। फिर से वही है, युद्ध पोल्यूशन के विरुद्ध जो है वो बेसिकली उसी के थ्रू, या आप कह सकते हो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो है उसी के तहत जो है वो इसको लगाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो गया। और ये लगाया कहाँ पे जा रहा है, ये जो लगाया जा रहा है कन्नॉट प्लेस पे, और साथ ही साथ जो है वो इसमें एक जगह और ऐड की जाएगी दिल्ली की तरफ से, वो आनंद विहार में भी लगाया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो कन्नॉट प्लेस में लगाया जा रहा है, सीपी में जो है वो उसको लगाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। तो याद रखोगे आप, स्मोक टावर का फंक्शन भी हो गया, पूरे वर्ल्ड का पहला भी हो गया, पूरे वर्ल्ड का सेकंड भी आपको पता लग गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस्ड रेस 2020। रेस का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए हमने इसको किसी कैटेगरी के अंदर नहीं रखा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि रेस क्या चीज़ है, बस इसमें यही जानने वाली चीज़ है, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और पहले देखते हैं कि किसने इसको एनोग्रेट और एड्रेस किया है। तो ये वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसको एनोग्रेट भी किया, स्टार्ट भी किया, और इसके अंदर अपनी स्पीच भी दी। ये 5 दिन का एक इवेंट है जिसको जो है वो मोदी जी ने लॉन्च किया। इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी, मेन कीवर्ड क्या है दोस्तों इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किसके बारे में बात की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जाएगी कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम सोशल एम्पावरमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, या कोई भी चीज के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके देश को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ताकि सोशल एम्पावरमेंट भी हो, साथ में देश का विकास भी हो। तो दोनों चीजों को साथ में इंटीग्रेट करने के लिए रेस 2020 का जो है वो आयोजन किया गया है। तो याद रखना है रेस 2020, बस इसमें और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा क्वेश्चन आपको करवाया है वैसा ही आपने याद रखना है, अदरवाइज कोई भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आप यहाँ पे देखोगे पिक्चर के अंदर कि मोदी जी जो ने उन्होंने लॉन्च किया रेस, और ये इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल ग्लोबल समिट है, जिसमें बहुत सी कंट्रीज के लोग, इवन अकेडमिशियंस हो गए, अलग अलग एजेंसीज होगी, वो क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतने पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने याद रखना है, एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन इसको सर्च करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली ये पिक्चर से ही करेंगे, फिर से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये बेसिकली होता ही रहता है डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन सारी न्यूज़ को कवर करना है, उसी के तहत हमने इसको जो है वो लिया है। तो गवर्नमेंट लॉन्चेस वेबसाइट टू सपोर्ट R&D इन द कोल सेक्टर, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने कोल की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना है। अगर कोल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसका मतलब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा। तो आपको पता ही है, कोल जो है वो पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, और एंथ्रासाइट हो गया। तो ये 4 क्वालिटीज हैं। पीट जो है वो सबसे हम कह सकते हैं कि खराब क्वालिटी का कोल है, जिसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, कम होता है। एंथ्रासाइट में सबसे अच्छी कार्बन क्वालिटी होगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, ताकि किस तरह से हम कोल को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको बचा के रख सकते हैं। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं, वट इज आर द नेम ऑफ द न्यू मेंबर ऑफ द MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या कर लो, मार्क कर लो। तो एक दो चीज़ें इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी, क्योंकि अभी जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें मॉनिटरी पॉलिसी की पॉलिसी जो है वो बताएगी। आपको पता है 2 महीने में एक बार बताई जाती है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। पहले जो है वो RBI अकेला तैयार करता था, लेकिन फिर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, 6 मेंबर होते हैं। 3 इसमें गवर्नमेंट के होते हैं, 3 जो है वो RBI के अपने होंगे। और 3 RBI के अपनों में कौन कौन है, एक तो RBI के गवर्नर ही हैं, वो कौन है दोस्तों, वो आपको पता ही है, वो कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं।
एक जो है वो डिप्टी गवर्नर होंगे, वो चारों में से कोई भी डिप्टी गवर्नर हो सकता है, किसी एक को जो है वो इंचार्ज बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। और वो कौन है आजकल, वो है मिशेल पात्रा जी, मिशेल देबव्रता पात्रा जी। तो उनको जो है वो एक डिप्टी गवर्नर के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। एक जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है बैंक का ही, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको पता है बहुत है, लेकिन उसमें से एक को यहाँ पे लाया जाता है। और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है जो इंचार्ज है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो कौन है, मृदुल सागर जी, मृदुल सागर। तो ये तो तीनों हो गए आरबीआई के बंदे। एक तो आरबीआई के गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास जी, एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हो गए, वो चारों में से कोई भी हो सकता है, और वो कौन है, मिशेल पात्रा जी। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे जो बैंक के होंगे, और वो कौन है, मृदुल सागर जी। तीन गवर्नमेंट के पर्सन हो गए, और ये तीनों के तीनों ही जो हैं वो लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज आएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो। जो आशिमा गोयल जी हैं, बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के अंदर हैं। ऐसे ही जो आप देखोगे शशांक भिडे हैं, शशांक भिडे जो है वो सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अंदर। प्रोफेसर जयंत वर्मा जी हैं, ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। लेकिन आपने कोई ऐसा याद नहीं करना कि कौन क्या पोजीशन पे है, सिर्फ अपने नाम जो है वो एक बार देख लेने हैं, ताकि कोई भी जो है वो आपको दिक्कत ना आए। बीड़े तो आप याद कर सकते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से आपको बीड़े याद रहेगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर आशिमा और प्रोफेसर जयंत शर्मा, अब किसी भी तरह से कोई निमोनिक्स बना के किसी भी तरह से जो है आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने इस पर कितने कितने रेट जो है वो रखा हुआ है। जो रेपो रेट है दोस्तों, वो बेसिकली कितने परसेंट है, रेपो रेट है 4%। रेपो रेट 4% है, आपको पता ही होगा रेपो रेट का तो 4%। और ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमारे पास 3.35% है। रिवर्स रेपो जो है वो आपको पता है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आरबीआई मनी जो है वो बोरो करता है बैंक से, तो बेसिकली वो क्या रखेगा, कम रखेगा, तो 3.35 है। और एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड लोन्स, वो 4.25% है। और ऐसे ही जो बैंक रेट है हमारे पास, जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स हैं बैंक आरबीआई से लेता है, तो वो 4.25 सेम होगा एमएसएफ और बैंक रेट, ये आपको पता ही है। और रेपो रिवर्स रेपो आपने जो है वो याद रख लेना। तो इन चीज़ों को याद रखोगे तो आपको पेपर थोड़ा सा क्लियर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, पढ़ना भूल गए, तो आप यहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ एक टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आजकल न्यूज़ में थी, वो मैं आपको स्पेशली एक आप लगा सकते हो कि जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टर्म क्या है दोस्तों, TLTRO। क्या टर्म है ये, TLTRO। बेसिकली इसको LTRO भी लिख सकते हो या TLTRO भी लिख सकते हो। क्या मतलब है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब तक आपने रेपो रेट जो पढ़ा हुआ है वो बेसिकली क्या पढ़ा हुआ है, मंथली बेसिस पे होगा। लेकिन अब आरबीआई ने एक फैसिलिटी बनाई है कि अब आप रेपो रेट को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से पैसे को बोरो करना चाहते हैं, लाइक अगर बैंक से पैसा बोरो करते हैं 1 से 3 साल तक के लिए, 1 से 3 साल तक के लिए बोरो करते हैं, तो वो रेपो रेट पे कर सकते हैं। वो कहते हैं रेपो रेट पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तभी प्रोवाइड होगा अगर बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहां पे प्लेज करेंगे, आरबीआई के पास। मतलब एज ए कोलेट्रल कह सकते हो, एज ए आप कह सकते हो कि आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी की तरह उनको रखना पड़ेगा, तभी आरबीआई क्या देगा, पैसा देगा रेपो रेट पे। इससे क्या होगा, बैंक के पास लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी और ग्रोथ होगी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए TLTRO क्या है। ये लॉन्ग टर्म जो है वो रेपो ऑपरेशन है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सिक्योरिटीज होती हैं, तो इसमें भी ऑपरेशन वर्ड आ गया तो क्या होंगी, सिक्योरिटीज होंगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, प्लेज किया जाता है आरबीआई को, और आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देखते हुए जो है वो क्या देगा, पैसा देगा। लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा, 1 से 3 साल तक का, और वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, रेपो पे होगा। तो ये है TLTRO। तो मेरे ख्याल से पता लग गया होगा आपको, क्योंकि ये काफी न्यूज में रही है टर्म, काफी दिन से आ रही है न्यूज़पेपर में, मैं डेली देख रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना जो है बहुत जरूरी है कि बेसिकली क्या चीज है ये। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु बिकम और विच पर्सन यू कैन से, not who, which person become or assume the post of Finland Prime Minister for one day. This is again very important news. This is just to promote the basically International Child Girl Day. इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, उनको उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है ये किया गया है कि फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेसिकली, उनकी जगह एक दिन के लिए किसी और को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि कौन है, वो है सना मारिन।
कौन है? सना मारिन। लेकिन एक दिन के लिए जो है वो किसको बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे के बेसिस पे भी आपने इसको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे के बेसिस पे आप इसको याद रखोगे। और डे मैं आपको बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे के तौर पे इसको याद रखोगे। और उस लड़की का नाम है, 16 साल की वो लड़की है और उसका नाम क्या है? दैट इज आवा मुर्तो। याद रखना है, आवा मुर्तो। इसको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है ताकि हम बेसिकली गर्ल्स इक्वालिटी और द जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे हम लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकें। और वुमेन एम्पावरमेंट को भी इससे क्या मिलेगी? एनहेंसमेंट मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि रोल जो है वो फिनलैंड की तरफ से ये पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लिए जो है बेसिकली सेटअप किया गया, बहुत बड़ी एग्जांपल सेटअप की गई है। तो एवा मुर्तो याद रखोगे, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एएम, एएम को क्या बनाया गया है? पीएम बनाया गया। देखो कितनी अच्छी टर्म बन गई है। एएम को क्या बनाया गया? पीएम बनाया गया। तो एएम का मतलब आवा मुर्तो, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो एएम पीएम आप वैसे भी याद कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, तो उससे भी याद रहेगा। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? और आप इनकी पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, इनको बनाया गया है। और आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड के कौन है? सना मारिन है। कैपिटल कौन सी है? हेलसिंकी है। करेंसी कौन सी है? यूरो है। याद रखेंगे तीनों चीजें। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल एज द खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ए फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफिसर अनरिवील्स द पाथ टू 1984। 1984 में सबको पता है कि पंजाब में किस तरह से हालात खराब हो गए थे। एक वहां पे पर्सन थे भिंडरा वाला, और दूसरे पर्सन उस टाइम पे जो उनके खिलाफ हो गए थे वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और भिंडरा वाले ने ओवरटेक करने के लिए, पावर के लिए, इंदिरा गांधी और उनके बीच में बहुत बड़ा टसल जो है वो पैदा हो गया, जिसके कारण जो है वो एक ऑपरेशन ब्लू स्टार करके जो है वो पंजाब को फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी दंगे जो है पंजाब में हुए थे। उसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है, और वो बुक किसने लिखी है? जीबीएस सिद्धू ने लिखी है। याद रखना है दोस्तों, वो बुक किसने लिखी है? जीबीएस सिद्धू जी ने वो बुक को लिखा है। आप बुक की पिक्चर देख सकते हो। ये है भिंडरावाला जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको पता ही है इंदिरा गांधी जी हैं। द खलिस्तान कॉन्स्पिरेंसी। तो भिंडरावाला ने ये कह दिया था कि हम जो है पंजाब को एक अलग से कंट्री की तरफ लेके जाएंगे, और उसका नाम क्या होगा? खालिस्तान, क्योंकि खालसा से बेसिकली उनकी इस्टेब्लिशमेंट थी कि खालिस्तान जो है वो बनाएंगे। तो अपने बुक को याद रखना है, किसने लिखा है? जीबीएस सिद्धू जी ने इस बुक को लिखा है। पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, रिसर्चर्स ऑफ विच स्टेट डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीशीज ऑफ पीरियल वुडी हर्ब इन द नदर्न लेटराइट प्लेट्यूज। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि नदर्न लेटराइट प्लेट्यूज जो हैं, हम नदर्न एरियाज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इसका मतलब नदर्न लेटराइट प्लेट्यूज ऑफ विच स्टेट, जहां पे ये एक न्यू तरह की स्पीशीज जो है वो मिली है, वुडी हर्ब। पीरियल मतलब वहां पे होती रहती है, लेकिन रेयर तरह की है, दैट इज द वुडी हर्ब जो है वो रखा हुआ, मतलब लकड़ के ऊपर जो है वो आपको मिलेगी। तो आपने मुझे बताना है कि उस बेसिकली कौन सी स्टेट में जो है वो उसको ढूंढा गया है। रेयर है, मतलब बहुत ही रेयर तरीके से वो मिलती है अलग अलग जगह पे। तो वो जगह कौन सी है दोस्तों? केरला। याद रखना है, कासरगोड जो है वो जगह का नाम है। कासरगोड में जो है वो मिली है, तो इसको आप याद रखोगे केरला के अंदर। अदरवाइज उसका नाम जो है वो एक और भी है, दैट इज द लेपिडागथिस। लेपिडागथिस, लेपिडागथिस कासरगोड में जो है वो केरला के अंदर इसको ढूंढा गया। जस्ट इसको याद रख सकते हो, अदरवाइज और कुछ इसमें याद करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद द इंडिया पोस्ट इनरोल 11,000 फार्मर्स इन द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो आपको किसान सम्मान निधि पता ही है कि हर साल 6,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, किसान सम्मान निधि स्कीम को। तो 3 किश्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तों में जो है वो आपको पैसे जो है वो एनुअली बेसिस पे दिए जाते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट की जो किस्त होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। अब उसमें से कुछ किसान जो हैं वो बेसिकली नहीं जुड़ पाए थे, तो इंडियन पोस्टल की तरफ से ये कहा गया है कि हम घर पे जाएंगे, उन किसानों के पास जो स्कीम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, और उनको भी रजिस्टर करवाएंगे ताकि उनको भी बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो एक पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और 11,000 फार्मर्स को वो इस तरीके से जोड़ेंगे। और वो कौन सी स्टेट की बात हो रही है? वो दोस्तों बात हो रही है हमारे पास अगेन, स्टेट कौन सी है? गोवा। याद रखना है, ये पहली बार हो रहा है इंडिया में, इट इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि ऐसा जो है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि वो घर पे जाके उनको जो है वो स्कीम के अंदर जो है वो जोड़ेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोवा के बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले दे चुका हूं, तो आप फर्स्ट न्यूज के अंदर भी इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज आते हैं, फिर आ गया हमारे पास एक दिन, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। कौन सा दिन है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसमें एक थीम के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स कनेक्ट योर वर्ल्ड, वर्ल्ड कनेक्ट्स आर वर्ल्ड और योर वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है?
कि जो बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों कंट्रीज़ को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है बेसिकली इसलिए ताकि आप कह सकते हो पक्षियों को कंजर्व करने की ज़रूरत है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स के उनके रहने की जगह को और वो थ्रेट्स जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनको आ रहे हैं तो उनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और उनको बचाने की ज़रूरत है। तो इसलिए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है बर्ड डे वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10th ऑफ अक्टूबर 2020 को इसको मनाया जाता है। एक दो बार पढ़ोगे आपको 10 अक्टूबर याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अगेन 10 अक्टूबर को है। 10 अक्टूबर इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि अगर माइग्रेटरी बर्ड्स को हम नहीं बचा पाए देन इट क्रिएट्स ए मेंटल प्रॉब्लम फॉर द पीपल। सो इसलिए जो है वो बेसिकली दोनों को आप आपस में क्या कर सकते हो, रिलेट किसी भी तरह से आप आपस में अपनी तरफ से भी रिलेट इसको कर सकते हो। तो क्यों ये दिन मनाया जाता है? ये बेसिकली अगर आप देखोगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ताकि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग बेसिकली मेंटल हेल्थ के कारण काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, उनको किसी तरह से हम जो है वो क्या कर सकें, मोबिलाइज कर सकें, उनकी सपोर्ट कर सकें और लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बता सकें, उनको अवेयर कर सकें। तो इसलिए 10 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। और थीम क्या रहा? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर असेस। ताकि हम इसको बचाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको जो है वो जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड डे दैट इज ऑल्सो अगेन ऑन द 10th अक्टूबर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। बहुत ही कम कंट्रीज रह गई हैं वैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेथ पेनल्टी को देते हैं और इंडिया उनमें से एक है जिसमें से डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। लाइक हम कह सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट जो है वो उसमें दी जाती है और काफ़ी कंट्रीज ने जो है वो डेथ पेनल्टी को ख़त्म भी कर दिया है। लेकिन बहुत सी कंट्रीज लाइक चाइना, ईरान, सऊदी अरबिया, इंडिया, इराक, इजिप्ट, तो यहाँ पे जो है वो अभी भी एग्जीक्यूशंस जो हैं वो होती हैं, डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। तो ये डेथ पेनल्टी ना दी जाए, राइट टू लाइफ जो है वो रहे हर बंदे के पास और हम किसी को जो है वो जीवन जो है वो नहीं छीन सकते, ये उसके पीछे जो है वो क्या रखा गया, मोटिव रखा गया और ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रख रहे हैं 3 दिन हो गए 10 अक्टूबर को और एक 11 अक्टूबर को आपको बता दिया वो कौन सा है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी 11 और 12 अक्टूबर की। और अब वो न्यूज़ जिनको आपने याद नहीं रखना, सिर्फ पढ़ना है ताकि अगर बाय चांस आ गया तो आप उसको ऑप्शन को देख के टिक कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और DST दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अब 2 नए DST इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। एक है विज्ञान ज्योति, एक है बेसिकली इंगेज विद साइंस, जिसको कहा गया विज्ञान प्रसार। इससे क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटैच किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, RBI टू बाय स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000 करोड़ OMO ऑक्शन नेक्स्ट वीक। अगर वो बॉन्ड्स खरीदेगा इसका मतलब जो है वो क्या होगा, पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, इससे ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट, RBI ने RTGS को अलाउ कर दिया है दिसंबर से कि आप पूरा दिन उसको यूज़ कर सकते हो, पूरा साल उसको यूज़ कर सकते हो, कभी भी RTGS बंद नहीं होगी। रात को 12 बजे करनी है, 10 बजे करनी है, कभी भी आप RTGS कर सकते हो। फ्रॉम दिसंबर ये किया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से इसको 2-3 बार पढ़ लियो। RBI रिवाइज्ड लिमिट फॉर रिस्क वेटेड टू ₹7.5 करोड़ टू 5 करोड़, कम कर दिया है बेसिकली अगर आप देखोगे, ताकि बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो रह सके। नेक्स्ट, नई स्पीशीज को ऐड किया गया है इंडिया डाइवर्सिटी 2019 के अंदर 544 नई स्पीशीज ऐड हुई हैं। ये दावा किसका है, एनिमल डिस्कवरी 2019 का, प्लांट डिस्कवरी 2019 का, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये वो न्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ना ही आपने याद रखना है, लेकिन इसको पढ़ लेना है। तो ये सेक्शन हमने 2-3 दिन पहले जो है वो स्टार्ट किया था, नॉट टू रिमेंबर जस्ट रीड का, तो इसको जस्ट रीड ही करना आपने। तो ये थी हमारे पास दोस्तों आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 300 लाइक्स गाइज हमें चाहिए ताकि हम और भी तरह की वीडियोस आपके सामने लेके आएँ। और ये अफेयर्स क्लाउड PDF का प्रॉमिस है कि वो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन जरूर स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोज़ को लगातार 1 महीने तक देखते रहोगे और लगातार जो है वो अफेयर्स क्लाउड की PDF को पढ़ोगे आप, तो इसका मतलब आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका क्वेश्चन के अंदर एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी और चांसेस गलत होने के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। Thank you for watching this video and take care.